बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की अब्दुल रशीद वर्सेस परवीन साहब पंजाब 2022 LSC 7711 सिविल रविया नंबर 237171/2018। मिस्टर जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब ने इस केस को सुना। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि पिटिशनर ने एक सूट फॉर पोजेशन फ़ाइल किया सिविल कोर्ट में, जो कि उसके हक़ में डिग्री हो गया। रिस्पोंडेंट जो था वो आ गया उसमें एपीलेट कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने लोकल कमीशन अपॉइंट किया और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो गया पिटिशनर के ख़िलाफ़। तो पिटिशनर ने उसके ख़िलाफ़ फिर सिविल रवीन कर दी हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने केस एपीलेट कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को रिमांड कर दिया कि तुम दोबारा इसको सुनो। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने दोबारा दोनों फ्री कैन को सुना और उसके बाद दोबारा वही फ़ैसला बरकरार रखा जो कि उसने पहले किया था रिस्पोंडेंट के हक़ में। अब इसमें एक इशू ये था कि क्या एपीलेट कोर्ट जो है उसको ये अख्तियार है कि वो लोकल कमीशन अपॉइंट करे। तो उस हवाले से तफसीलन भी मेरी एक अलहदा वीडियो भी है कि सेक्शन 75 रेड विद ऑर्डर्स 25 CPC और चैप्टर 10 पार्ट B ऑफ लाहौर हाई कोर्ट रूल्स वॉल्यूम 1 में ये नरेट किया गया है कि एपीलेट कोर्ट जो है वो उसके पास पावर है कि वो कमीशन कर सकती है अपॉइंट। इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वेदर आफ्टर रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोकल कमीशन द कोर्ट कैन डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द लोकल कमीशन। क्या जो अदालत है लोकल कमीशन पर जो इतराज़ात हैं उन ऑब्जेक्शन को ख़त्म करने के बाद, दोनों फ्री कैन को सुनने के बाद, उन जो ऑब्जेक्शन थे उसको ख़त्म करने के बाद क्या अदालत लोकल कमीशन की बेस पर मामले का केस का फ़ैसला कर सकती है? तो इसका जवाब जनाब लेते हैं। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोकल कमीशन द कोर्ट कैन डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द लोकल कमीशन। जी हाँ, वो जो ऑब्जेक्शन थे लोकल कमीशन की रिपोर्ट पर उसको रिजेक्ट करने के बाद जो भी थे ऑब्जेक्शन उसको ख़त्म किया गया, उसके बाद वो फैसला किया जा सकता है। There is no cavil with the fact that no list can be decided only on the basis of report of local commission, but when the local commission was appointed by a court with mutual consent of the parties and undertaking that they would abide by the findings of the local commission। उन्होंने कहा जनाब इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि अगर तो दोनों पार्टीज़ के बाहमी मशावरत से लोकल कमीशन को अपॉइंट किया गया है, उनकी रजामंदी से, म्यूचुअल कंसेंट से, एंड अंडरटेकिंग डैट दे वुड अबाइड बाय द फाइंडिंग्स ऑफ द लोकल कमीशन, और कि वो लोकल कमीशन की फाइंडिंग्स को मानेंगे, ये उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, मानना है इसको। कोर्ट कैन डिसाइड द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ, कोर्ट उसकी बेस पर फैसला कर सकती है। If a party is aggrieved of report of local commission can file objection against its report। अगर किसी फरीक को लोकल कमीशन की रिपोर्ट पर इतराज़ है तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फ़ाइल करे। बट व्हेन द सेड ऑब्जेक्शन आर स्पर्न्ड बाय द कोर्ट, अगर उन ऑब्जेक्शन को अदालत ख़त्म कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, मैटर बिटवीन द पार्टीज़ कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ द लोकल कमीशन। तो लोकल कमीशन की रिपोर्ट की बेस पर फिर उन दोनों फ्री कैन के दरमियान मामले, जो भी मामला था उसका फ़ैसला किया जा सकता है। तो नाज़रीन इकराम, इसमें हमने ये देखा कि अगर लोकल कमीशन बामी रजामंदी से बना है,
دونوں فریقین جتنے بھی فریقین اس میں انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ ہم اس کے فیصلے کو ابائڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں کوئی آبجیکشن آ گیا ہے، اس آبجیکشن کو جو ریز کیا گیا ہے اس آبجیکشن کو عدالت سنے گی، اور اس کو آبجیکشنز کو ریجیکٹ کرنے کے بعد عدالت اس لوکل کمیشن کی رپورٹ پر کیس کا فیصلہ سنا سکتی ہے۔ یہ اس کو اجازت ہے۔ یہ بات نریٹ کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اشرف اعظمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔